मेरे एक ससुर जी 100 अच्छी सासों के बराबर हैं। तुम हो तो सब कुछ है और तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम हमारी इकलौती संतान ही नहीं, श्वेता हमारे लिए पूरी दुनिया हो। पापा मम्मी से यही सुन सुन कर तो बड़ी हुई वो, और पढ़ने लिखने में अच्छी होने की वजह से हर जगह उसे स्नेह सम्मान मिलता रहा। मम्मी पापा उस पर अथाह भरोसा रखते थे, जिसका उसने कभी नाजायज फायदा भी नहीं उठाया। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर 3 साल नौकरी, कभी किसी भी तरह की भावनात्मक कमतरी का एहसास आज तक नहीं हुआ उसे। नौकरी के सिलसिले में ही नीरज से मिलना हुआ। जिस बैंक में उसकी कंपनी और सारे कर्मचारियों का अकाउंट था, उसी बैंक में नीरज मैनेजर थे। लगातार मिलते रहने से एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगने लगा कि जीवन साथी बनने की इच्छा हो गई। श्वेता के माता पिता को तो कभी कोई परेशानी रही ही नहीं श्वेता के निर्णय से। उधर नीरज की भी माँ नहीं थी, पिता और एक छोटी बहन थी। श्वेता सुंदर थी, कामकाजी थी और व्यवहारिक भी थी, तो भला उन लोगों को भी क्या परेशानी होती। धूमधाम से शादी हुई। हनीमून के सुखद प्रवास से लौटने के बाद दोनों ने अपना अपना ऑफिस संभाल लिया। नीरज की माताजी को गुजरे कई साल हो गए थे। शुरू में तो पिताजी घर चलाने के लिए नौकरी करते थे, पर जब नीरज को नौकरी लगी तो उसने पापा को स्वैच्छिक अवकाश दिलवाकर घर पर आराम करने और घर की देख-रेख में लगा दिया। तो ससुर जी ही सासू माँ की तरह घर की हर व्यवस्था की देख-रेख करते थे। ननद नैना तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती। उसका भी एडमिशन बीटेक में हो चुका था, तो श्वेता के आने के बाद वो भी पढ़ने चली गई। श्वेता ने अपने पिता को रसोई में यताकदा ही देखा था, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता कि ससुर जी कैसे हर काम इतनी कुशलता से कर लेते हैं। हालांकि स्वभाव उनका गंभीर था, कम ही बोलते थे, पर जो बोलते थे वो बात नीरज और नैना के लिए ब्रह्म लकीर सी होती थी। यूं तो सब ठीक था, पर शुरू में श्वेता को अपने मम्मी पापा की बड़ी याद आती। जहाँ मायके में हर दिन जब वो शाम को ऑफिस से आती तो मम्मी पापा पूछते कैसा रहा आज का दिन, फिर बारी बारी से आकर उसके सर पर हाथ फेरते और उसकी तीमारदारी में लग जाते। पर यहाँ ससुर जी हर दिन तो दूर, एक दिन भी नहीं पूछते कि कैसा रहा दिन। 2 मीठे बोल और सर पर हाथ फेरना तो दूर की बात है, साथ ही उनका औरतों की तरह हर काम करना कहीं न कहीं श्वेता को बुरा लगता, और उसे लगता कहीं इन्हीं कामों के बोझ ने तो उन्हें अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा नहीं बना दिया है। तो 1-2 बार उसने कहा भी नीरज को, नीरज हम ये साफ सफाई वाली को हटाकर एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं। सारा दिन काम करते करते पापा जी कितना थक जाते होंगे ना। तुम्हें क्या लगता है श्वेता, ये कोशिश मैंने नहीं की होगी, पर पापा जी कहते हैं अभी मेरी हड्डियों में जान है और घर गृहस्थी के कामों में लगा रहता हूँ तो समय भी कट जाता है और ध्यान भी इधर उधर नहीं जाता। जब शरीर साथ नहीं देगा तो बताऊंगा। श्वेता मन ही मन परेशान हो उठती अपने घर में। जब वो चीज़ खाने का मन होता मम्मी से कहती, वो तुरंत बना देती या फिर किसी रेस्टोरेंट से मंगवा लेती, पर यहाँ तो या तो खुद से बनाना पड़ता या फिर मन मार कर ही रह जाती। क्योंकि जब उसने एक दिन बाहर से खाना मंगवा लिया तो उसे ससुर जी के चेहरे पर साफ नाराज़गी दिखी। प्रत्यक्ष में सिर्फ इतना कहा उन्होंने, जो खाना था बता देती, मैं घर में ही बना देता। उसके बाद से घर में तो कुछ नहीं मंगाती थी वो, पर जो खाने का मन करता ऑफिस के बाद बाहर निकल कर खा लेती। घर आकर कहती ऑफिस में पार्टी थी, आने में भी काफ़ी देर हो जाती थी। इस बात पर भी एक दिन ससुर जी ने टोक ही दिया, जिस दिन ऑफिस में पार्टी हो तो नीरज को बता दिया करो, वो तुम्हें लेता आएगा। उधर से देर रात अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। उस दिन पहली बार वो
बंद कमरे में खूब चिल्लाई नीरज पर। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि सास तो नहीं होगी पर 100 सास के बराबर एक ससुर होंगे। प्यार के 2 बोल नहीं बोलते, एक बार स्नेह से सर पर हाथ नहीं फेरते, पर शिकायतों में कोई कमी नहीं करते। बाहर खाना नहीं खाओ, देर तक बाहर ना रहो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। श्वेता काम डाउन। कभी तुमने पापा को मुझसे या नैना से बैठकर बातें करते या लाड जताते देखा है? यार, उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। कहते हुए कुछ नहीं पर सोचते बहुत हैं। नारियल की तरह ऊपर से कठोर, अंदर से साफ उजले अमृत से। धीरे धीरे समझ जाओगे उनको। श्वेता को अब लगता कि सास होती तो शायद ज़्यादा सही होता। वो तो कह भी नहीं सकती किसी को कि उसके एक ससुर जी 100 सासों के बराबर हैं, जिनसे एडजस्ट करके चलना ही उनकी किस्मत है। इसी बीच एक दिन श्वेता को पता चला कि उसके घर पर नन्हा मेहमान आने वाला है। पहली बार एक पतली मुस्कुराहट दिखी श्वेता को अपने ससुर के मुंह पर, और खुशी दिखाने के लिए वो बाहर गए और मंदिर से चढ़ाते हुए 1-2 ना जलेबी ले आए। यूं तो जलेबी श्वेता देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर जाने क्यों उसे खाने की इच्छा हो गई और पूरा दोना वो चट कर गई। श्वेता, अगर तुम चाहती हो तो ऐसे समय के लिए तुम मायके जा सकती हो। आज मम्मी जी पापा जी फोन करके कह रहे थे मुझसे कि यहाँ आ जाती तो बेहतर होता, नीरज ने श्वेता से कहा। तो श्वेता बोली, अच्छा, लगता है आप बड़े हो गए हो। पापा जी से इजाज़त ली आपने? मैडम, आपको ऐसा लगता है मैं पापा जी से पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ? बल्कि उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं आपको कहूँ कि मायके जाना चाहती है तो जा सकती है। फिर जब आज मम्मी जी पापा जी का भी फ़ोन आ गया तो मुझे लगा पूछ ही लूँ। जाने का तो मन है मेरा भी नीरज, पर पहली तिमाही डॉक्टर ने ज़्यादा तनाव लेने और भाग दौड़ से मना किया है। यहाँ से दफ्तर आधे घंटे हैं और वहाँ से 1.5 घंटे। एक बार ये ट्रांसमीटर ख़त्म हो जाता फिर सोचती मैं आज मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दूंगी। श्वेता ने कुछ सोचते हुए कहा। श्वेता को सुबह उल्टियाँ बहुत आती थी, तो उसकी मम्मी ने उससे चिंतित होकर पूछा कि खाने में क्या अच्छा लगता है या खाना खाया जाता है या नहीं। तो उसे लगा ये सच है कि उल्टियाँ तो उसे बहुत आती है, पर जो भी खाना पापा जी बनाकर रखते हैं उसे देखकर खाने की इच्छा हो आती है और फिर वो भरपेट खा भी लेती है। साथ ही वो देख रही थी कि पापा जी वो सारी चीज़ें बना रहे हैं जो उसे पहले अच्छी नहीं लगती थी, पर अब बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी, जलेबी एक पूरा दोना खा गई मैं, और आजकल मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं जो कभी मैं मुंह से भी नहीं लगाती थी। जाने कैसे ये परिवर्तन आ गया। एक दिन वो पूछ ही बैठी अपनी माँ से, बेटा, इस समय में ये परिवर्तन आम है। वो सारी चीज़ें जो आप नहीं खाते वो अच्छी लगने लगती है। एक के बदले 4 खा जाना होता है ये सब। पर पापा जी को ये कैसे पता चल जाता है कि मुझे ये अच्छा लगेगा वो अच्छा नहीं लगेगा? उसे याद है जब शुरू में वो खाने में कुछ बनाते थे और वो उस कैसरोल को परे खिसका देती थी। उसके बाद उसे वो डिश नहीं दिखती थी। फिर कभी टेबल पर मसलन सरसों का साग, भिंडी की सब्जी, इसके अलावा जोड़कर चपातियाँ बनाने वाले पापा जी 1-2 एक्स्ट्रा भी बनाने लगे थे, जो श्वेता आराम से खा जाती। मैं नीरज से बोली, पापा जी को ये कैसे पता चल जाता है कि क्या मुझे अच्छा लगेगा और मैं एक्स्ट्रा खाऊंगी? यही तो उनका प्यार है, जो बोलता दिखता नहीं, करने में यकीन रखता है, समझी नहीं? मैंने भी पूछा था एक दिन कि पापा जी, आप आजकल श्वेता को पसंद नहीं आने वाली चीज़ें बना रहे हैं और वो भी दबा कर खा रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या दोनों में? वो तो बोले, अरे कुछ नहीं, तेरी माँ को भी तेरे और नैना के समय में यही सारी चीज़ें पसंद आती थी, तो मैंने सोचा आजमा कर देख लूँ, और ये युक्ति काम कर गई।
वैसे मैं तो कम बात करता हूँ, तू बहू से पूछ लेना और उसे क्या खाने की इच्छा होती है। मुझे नहीं आता होगा तो फ़ोन से देखकर बना दिया करूँगा। नीरज ने जवाब दिया। तो आपने पूछा क्यों नहीं? श्वेता ने दिखावटी गुस्से से कहा। अरे पहले ही खा खा कर फूल रही हो और खा कर क्या करोगी? नीरज हंसकर बोला। तो श्वेता उठकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? पापा जी के पास, उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें बताने। और क्या? और उनसे माफ़ी मांग कर थैंक यू बोलने। मुझे पता है वो मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है जो उनके पास है। अब भी कहोगी कि ससुर जी 100 सासों के बराबर हैं? हाँ, कहती रहूँगी, पर सुधार कर। मेरे एक ससुर जी 100 अच्छी सासों के बराबर हैं। मुस्कुराती श्वेता अपार स्नेह और सम्मान मन में लिए ससुर जी के कमरे में चल दी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।